क्या आपको पता है कि जिस महीने में आपका जन्म हुआ है वह आपकी आत्मा के बारे में एक गहरा रहस्य प्रकट कर सकता है। बौद्ध ज्ञान के अनुसार जन्मे महीने आध्यात्म जानवर संग होते हैं कि इन प्रतीकात्मक प्राणियों से मानव इतिहास में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राचीन काल से ही दुनिया भर की संस्कृतियों ने अस्तित्व के सबसे बड़े प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश की है। हम यहाँ क्यों हैं? इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा उद्देश्य क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर खोजते समय उन्होंने प्रकृति, उसके चक्रों और इस ग्रह पर रहने वाले प्राणियों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। विशेष रूप से जानवरों को सिर्फ भौतिक दुनिया के प्राणी नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्तियों के प्रतीक के रूप में देखा गया था, जो हमारे तत्कालिक समझ से परे थे। कल्पना कीजिए एक प्राचीन यात्रा की, जहां हमारे पूर्वजों ने आश्चर्य से देखा कि भेड़िए किस तरह से समूह में शिकार करते हैं, चील आकाश में कैसे शांति से उड़ते हैं, या डॉल्फिन समुद्र की गहराइयों में कितनी सुंदरता से तैरती है। ये सिर्फ प्रशंसा नहीं बल्कि उनके भीतर एक गहरी आध्यात्मिक कनेक्शन की भावना थी। जानवरों को केवल संरक्षण और मार्गदर्शन करने वाले नहीं बल्कि प्राचीन ज्ञान के वाहक के रूप में देखा जाता है, जो जीवन, अस्तित्व और व्यक्तिगत विकास के बारे में महत्वपूर्ण पाठ सिखाते थे। कई संस्कृतियों, विशेष रूप से प्राचीन बौद्धों के अनुसार, इन जानवरों का चुनाव कभी भी संयोगवश नहीं किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि हर व्यक्ति का जन्म एक विशेष आध्यात्मिक जानवर के प्रभाव में होता है, जो उनकी मौलिक विशेषताओं, चुनौतियों और अज्ञात क्षमता को दर्शाता है। यह जानवर न केवल आपके जीवन में आपका साथ देता है बल्कि आपकी आत्मा का रक्षा भी होता है, जो आपको मानव अस्तित्व की कठिनाइयों में मार्गदर्शन करता है। यह विचार सिर्फ एक विश्वास नहीं है बल्कि आत्मसमझ का मानचित्र है। अपने आध्यात्मिक जानवर से जुड़कर आप उन ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा सकते हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करती हैं, और आप शक्ति, स्पष्टता और उद्देश्य का एक स्रोत खोज सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में कुछ घटनाएं बार बार क्यों होती हैं? आप कुछ खास रास्तों और फैसलों की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? हो सकता है कि आपके आध्यात्मिक जानवर के पास इन सवालों के जवाब हों। इस वीडियो में आप न केवल यह जानेंगे कि आपके जन्म के अनुसार कौन सा आध्यात्मिक जानवर आपके साथ है, बल्कि ये भी समझेंगे कि इसका उसके जीवन में क्या महत्व है। कल्पना कीजिए कि आपको एक प्राचीन ज्ञान प्राप्त हो जो आपको अनिश्चितता के क्षणों में मार्गदर्शन करे, चुनौतियों के दौरान आपको मजबूत बनाए और आपको एक नए उद्देश्य के साथ जीने में मदद करे। भेड़िया। जनवरी में जन्मे लोग भेड़िए द्वारा निर्देशित होते हैं, जो शक्तिशाली, वफादारी और समुदाय की गहरी भावना का प्रतीक है। भेड़िया एक समूह में रहने वाला जानवर है जो अपने समूह की मदद से जीवित रहता है और फलता फूलता है। लेकिन वास्तव में इसका क्या मतलब है कि आपको भेड़िया द्वारा मार्गदर्शक के तहत जन्मे लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ गहरे संबंध को बहुत महत्व देते हैं। उनके लिए रिश्ते नाते नहीं होते बल्कि उनके जीवन के आधार स्तंभ होते हैं। जिस तरह भेड़िया अपने समूह का ख्याल रखता है, उसी तरह ये लोग भी अपने आसपास के लोगों के प्रति रक्षक की भूमिका निभाते हैं। यह असामान्य नहीं है कि ये नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनका नेतृत्व हावी होने वाला या आक्रामक नहीं होता, बल्कि यह देखभाल और इस बात पर आधारित होता है कि उनके समूह का रहस्य अच्छा महसूस कर रहा है और प्रगति कर रहा है। कई संस्कृतियों में भेड़ियों को प्राचीन ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। जनवरी में जन्मे लोग के पास एक तेज अंतर्ज्ञान होता है। दूसरों की भावनाओं को समझने और यह जानने की एक स्वाभाविक क्षमता होती है कि कब आगे बढ़ना है और कब रुककर प्रतीक्षा करनी है। यह जीवन चक्रों का सम्मान करने की क्षमता उन्हें निर्णय लेने में एक अनूठा लाभ देती है। वे आवेगपूर्वक काम नहीं करते बल्कि परिस्थितियों को ध्यान से तोलने के बाद कार्य करते हैं। हालांकि हर उपहार के साथ चुनौतियां भी आती हैं। भेड़िए के संकेत में
जन्मे लोगों को अपनी सुरक्षा की इच्छा और दूसरों की स्वतंत्र रूप से विकसित होने देने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाना सीखना चाहिए। वे अक्सर दूसरों की जिम्मेदारियों का अधिक बोझ उठा लेते हैं, जिससे उनके कंधों पर अधिक भार आ जाता है। अपने जीवन में देने और लेने के बीच संतुलन बनाना उनके कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके पास जिम्मेदारी की गहरी भावना होती है और वे अक्सर ऐसे कार्यों में शामिल होते हैं जहां वे दूसरों की देखभाल कर सकते हैं या न्याय के लिए लड़ सकते हैं। सत्य और न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें महान उपलब्धियों की ओर ले जा सकती है, लेकिन अगर वे खुद को उचित मात्रा में आराम नहीं देते तो ये थकावट भी ला सकता है। व्यक्तिगत शक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन की चुनौतियों को पार करने के लिए समुदाय का समर्थन आवश्यक है। भेड़िए की ऊर्जा से जुड़ने से जनवरी में जन्मे लोगों को महान स्पष्टता और दिशा मिल सकती है। उनके लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे चिंतन के क्षणों को अपनाएं, जैसे कि भेड़िया जो समूह में रहते हुए भी अपने भीतर के आत्म से जुड़ने के लिए अलग थलग होने के क्षणों को महत्व देता है। उल्लू फरवरी में जन्मे लोग उल्लू द्वारा मार्गदर्शक होते हैं और सतह से परे देखने की क्षमता का प्रतीक है। उल्लू जो रात में स्पष्ट रूप से देख सकता है और अंधेरे में चुपचाप उड़ सकता है, गहरी समझ और जीवन की छाया में मार्गदर्शन करने की क्षमता को दर्शाता है। जहां बहुत से लोग देखने की हिम्मत नहीं करते, उल्लू के प्रभाव के तहत जन्मे लोगों के पास एक लगभग अलौकिक समझ होती है। वे उन चीज़ों को देख सकते हैं जिन्हें दूसरे अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। यह क्षमता उन्हें दुनिया से गहरे स्तर पर जुड़ने में मदद करती है, उन्हें एक ऐसा दृष्टिकोण देती है जो सिर्फ बौद्धिक ज्ञान से कहीं अधिक है। यह लोग अक्सर गहरे चिंतनशील और अंतर्मुखी होते हैं, जो सतही उत्तरों से संतुष्ट नहीं होते, बल्कि हर चीज़ की भीतरी गहराई से सच्चाई की खोज करते हैं। फरवरी में जन्मे लोग अक्सर गाइड, सलाहकार या मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। उनकी सलाह को लोग न केवल उनके ज्ञान के कारण महत्व देते हैं, बल्कि उनकी निष्पक्ष और संतुलित दृष्टिकोण के कारण भी। हालांकि उन्हें यह भी सिखाया जाता है कि कभी कभी सतर्कता और धैर्य महत्वपूर्ण होते हैं। अपनी बुद्धिमत्ता और अंतर्दृष्टि का सही उपयोग करना और जल्दबाजी में निर्णय न लेना उनकी एक महत्वपूर्ण सीख होती है। दैनिक जीवन में वे उत्कृष्ट जज होते हैं और दूसरों को सलाह देने में माहिर होते हैं। इसके लिए वे ध्यान और आत्म अवलोकन जैसी प्रथाओं से लाभ उठा सकते हैं, जो उनके गहन अंतर्ज्ञान को और विकसित करने में मदद करती है। डॉल्फिन मार्च में जन्मे लोग डॉल्फिन द्वारा मार्गदर्शक और संचार का प्रतीक हैं। डॉल्फिन की मस्ती और दोस्ताना प्रकृति उसे उन लोगों की तरह एक आदर्श प्रतीक बनाती है जो गहरी भावनात्मक समझ रखते हैं और दूसरों के साथ मजबूत संबंध बनाने की क्षमता रखते हैं। डॉल्फिन न केवल भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, बल्कि मानव संबंधों की जटिल को समझने की क्षमता का भी प्रतीक है। मार्च में जन्मे लोग दूसरों की भावनाओं और ज़रूरतों को बहुत गहराई से समझते हैं। वे उत्कृष्ट मध्यस्थ और सलाहकार होते हैं, जो न केवल सुनते हैं बल्कि दूसरों को दिल की गहराइयों तक समझते हैं। दैनिक जीवन में ये लोग अक्सर उन गतिविधियों की ओर आकर्षित होते हैं जो दूसरों की भलाई को बढ़ावा देती हैं, चाहे वह चिकित्सा, शिक्षा या रचनात्मक कलाओं में हो। मार्च में जन्मे लोग दूसरों की मदद करने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में रुचि रखते हैं। डॉल्फिन की स्पष्ट और ईमानदार संचार का महत्व सिखाती है। यह लोग बहुत ही कुशल वार्ताकार होते हैं और जानते हैं कि विवादों को सुलझाने के लिए सही शब्दों का कैसे उपयोग करना है। इनकी गहरी समझ और जल के साथ स्वाभाविक संबंध भी होता है। नदियों, झीलों या समुद्र के पास समय बिताना उन्हें आंतरिक शक्ति और नवीनीकरण का अनुभव कराता है। बाज अप्रैल में जन्मे लोग बाज द्वारा निर्देशित होते हैं, जो दृष्टि, दृढ़ संकल्प और
नृतत्व का प्रतीक है। बाज जिसकी दृष्टि तेज होती है और जो ऊंचाइयों पर उड़ने में सक्षम होता है, इन व्यक्तियों में एक विशिष्ट उद्देश्य और ध्यान की भावना को दर्शाता है जो उन्हें भीड़ से अलग करता है। बाज के प्रभाव में जन्मे लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं। वे नृतत्व करने में स्वाभाविक होते हैं और उनकी आत्मविश्वास से भरी उपस्थिति दूसरों को प्रेरित करती है। लेकिन बाज यह भी सिखाता है कि कभी कभी इंतजार करना और सही समय का इंतजार करना महत्वपूर्ण होता है। इनकी दृष्टि और योजना बनाने की क्षमता अद्वितीय होती है जो इन्हें रणनीतिक निर्णय लेने और बड़ी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरे करने में मदद करती है। इससे उन्हें अधिक स्पष्टता और दक्षता के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। घोड़ा मई में जन्मे लोग घोड़े द्वारा मार्गदर्शित होते हैं जो स्वतंत्रता, शांति और जीवंतता का प्रतीक है। जिस तरह घोड़ा अपनी तेज गति और स्वतंत्रता की इच्छा के लिए जाना जाता है, उसी तरह मई में जन्मे लोग एक असीमितता, आत्मा और ऊर्जावान व्यक्तित्व के मालिक होते हैं जो हमेशा नए क्षितिज की खोज में रहते हैं। घोड़े द्वारा निर्देशित लोग अत्यधिक स्वतंत्र होते हैं। वे किसी भी प्रकार की सीमाओं या बंधनों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, चाहे वे समाज के नियम हो या बाहरी अपेक्षाएं। ये लोग जीवन के अन्वेषक होते हैं, हमेशा नई रोचक यात्राओं और अनुभवों की तलाश में रहते हैं जो उन्हें अंदर और बाहर दोनों ही स्तरों पर विस्तार करने का मौका देती है। घोड़े की ऊर्जा में शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की बहुविधता होती है। उनके पास चुनौतियों का सामना करने की अद्वितीय क्षमता होती है जिसमें दृढ़ संकल्प और साहस होता है। वे आसानी से हार नहीं मानते और मुश्किलों के सामने खड़े रहते हैं। हालांकि घोड़े की स्वतंत्रता की इच्छा को संतुलित करना भी महत्वपूर्ण है। मई में जन्मे लोगों को सीखना चाहिए कि केवल कठिन परिस्थितियों से भागने के बजाय दीर्घकालिक संबंधों और प्रतिबद्धताओं को कैसे बनाए रखा जाए। उनकी स्वतंत्रता की भावना उन्हें प्रेरित करती है, लेकिन इसका मतलब यह भी होता है कि उन्हें जिम्मेदारी और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है। दैनिक जीवन में घोड़ों द्वारा निर्देशित लोग उन गतिविधियों की ओर आकर्षित होते हैं जिनमें गति की क्रिया और जोखिम का तत्व हो। वे एथलीट हो सकते हैं, यात्री या ऐसे पेशे में काम कर सकते हैं जो उन्हें लगातार चलते रहने की स्वतंत्रता देते हैं। प्रकृति और विशेष रूप से खुले स्थानों के प्रति इनका गहरा लगाव होता है जो उन्हें स्वतंत्रता का एहसास कराते हैं। घोड़ा सिखाता है कि आपको अपनी शक्तियों पर भरोसा करके किसी भी चुनौती का सामना करना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी याद दिलाता है कि स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के बीच संतुलन जरूरी है। हिरण जून में जन्मे लोग हिरण द्वारा मार्गदर्शित अंतर्ज्ञान और संवेदनशीलता का प्रतीक होते हैं। जिस तरह हिरण अपनी ग्रेसफुल चाल और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है, वैसे ही जून में जन्मे लोग अत्यधिक संवेदनशील और अंतर्दृष्टि संपन्न होते हैं। हिरण के प्रभाव के तहत जन्मे लोग गहरे सहानुभूतिपूर्ण होते हैं। वे दूसरों की भावनाओं और ज़रूरतों को बिना कहे ही पहचान सकते हैं। इस क्षमता के कारण वे स्वाभाविक रूप से दूसरों के दिल से जुड़ जाते हैं और जब भी आवश्यकता होती है वे सहारा और सांत्वना प्रदान करते हैं। हिरण शांति और प्रकृति के साथ गहरे संबंध का भी प्रतीक है। ऐसे लोग अक्सर प्राकृतिक वातावरण की ओर आकर्षित होते हैं जहां वे शांति पा सकते हैं और अपनी ऊर्जा को पुनः स्थापित कर सकते हैं। हिरण की ऊर्जा आत्मचिंतन और धैर्य के महत्व पर जोर देती है। हालांकि इन लोगों को अपनी कोमलता के कारण दूसरों के बोझ को ज़्यादा उठाने से बचना चाहिए। अपनी भावनाओं को संतुलित करने के लिए उन्हें अपनी सीमाओं को स्पष्ट रखना चाहिए और दूसरों की समस्याओं के बोझ से खुद को बचाना सीखना होगा। दैनिक जीवन में ये लोग अक्सर ऐसे कार्य की ओर आकर्षित होते हैं जो दूसरों की देखभाल और सहायता पर केंद्रित होता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक कार्य। वे आत्म अवलोकन और प्रकृति से जुड़े रहने से लाभ प्राप्त करते हैं।
जो उन्हें अपने अंदरूनी संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। केकड़ा। जुलाई में जन्मे लोग केकड़ा द्वारा मार्गदर्शक, लचीलापन और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक हैं। जिस तरह केकड़ा अपने घर को अपनी पीठ पर लेकर चलता है और अपनी कठोर खोल से अपनी रक्षा करता है, वैसे ही ये लोग भी अपने प्रियजनों की सुरक्षा करते हैं और अपने आंतरिक बल से जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं। केकड़ा सिखाता है कि चुनौतियों के सामने आत्मरक्षा और अनुकूलन का महत्व क्या होता है। जुलाई में जन्मे लोग बेहद अनुकूल होते हैं और परिस्थितियों के अनुसार अपने प्रियजनों की रक्षा करते हुए खुद को ढाल लेते हैं। इस लचीलेपन के कारण वे जीवन की कठिनाइयों से तेजी से उबरते हैं और पहले से अधिक मजबूत बनकर सामने आते हैं। हालांकि केकड़ा भी सिखाता है कि केवल दूसरों की सुरक्षा के बजाय स्वयं की भावनात्मक सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। जुलाई में जन्मे लोग स्वाभाविक रूप से देखभाल करने वाले होते हैं, लेकिन उन्हें यह सीखना जरूरी होता है कि अपने भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने के लिए खुद की देखभाल भी जरूरी है। दैनिक जीवन में अक्सर परिवार और समुदाय में देखभाल करने की भूमिका निभाते हैं। शेर। अगस्त में जन्मे लोग शेर द्वारा मार्गदर्शक और नेतृत्व का प्रतीक हैं। शेर, जिसे जंगल का राजा कहा जाता है, उसकी उपस्थिति से ही शक्ति और आत्मविश्वास झलकता है। अगस्त में जन्मे लोग भी इन्हीं गुणों से भरपूर होते हैं। वे स्वाभाविक रूप से करिश्माई होते हैं और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करते हैं और मार्गदर्शन करने की क्षमता भी रखते हैं। शेर के प्रभाव में जन्मे लोग न केवल आत्मविश्वास होते हैं, बल्कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की एक अडिग दृढ़ता रखते हैं। वे नेतृत्व करने के लिए स्वाभाविक होते हैं, लेकिन उनका नेतृत्व भय या दबाव के बजाय प्रेरणा पर आधारित होता है कि उनके समूह के सभी सदस्य सुरक्षित और खुशहाल हों। शेर सिखाता है कि सच्ची ताकत केवल शारीरिक शक्ति में नहीं होती, बल्कि चरित्र की दृढ़ता और असम्मान भी होता है। अगस्त में जन्मे लोग केवल अपनी उपस्थिति से ही शक्तिशाली नहीं होते, बल्कि उनके भीतर ईमानदारी और गरिमा की भावना होती है। उनके लिए नेतृत्व का मतलब हमेशा सही काम करना होता है, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। हालांकि शेर यह भी सिखाता है कि किसी भी नेता को अपनी जिम्मेदारी का संतुलन बनाए रखना जरूर चाहिए। अगस्त में जन्मे लोग अक्सर हर चीज़ पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि कभी कभी दूसरों पर भरोसा करना और जिम्मेदारियां सौंपना भी आवश्यक है। दैनिक जीवन में अगस्त में जन्मे लोग नेतृत्व की भूमिकाओं की ओर आकर्षित होते हैं, चाहे वह पेशेवर, सामुदायिक या पारिवारिक हो। उनकी जीवन के प्रति जुनून और आत्मविश्वास की भावना दूसरों को भी प्रेरित करती है। इसके अलावा वे उदार होते हैं और वे अपने प्रभाव का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करते हैं, जिससे उनके आसपास के लोग भी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाते हैं। शेर की ऊर्जा से जुड़ने के लिए अगस्त में जन्मे लोगों को जिम्मेदार नेतृत्व की प्रथाओं का पालन करना चाहिए। उन्हें शांति और ताकत का सही उपयोग करना चाहिए। उल्लू। सितंबर में जन्मे लोग उल्लू द्वारा मार्गदर्शक और अधिक विशेष गुणों के साथ, जैसे कि विवेक, अंतर्दृष्टि और गहरे रहस्यों से जुड़ाव, यह लोग अपनी गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं और सत्य के नीचे की सच्चाई को पहचानने की अद्वितीय क्षमता रखते हैं। उल्लू का संकेत दिखाता है कि सितंबर में जन्मे लोग स्वाभाविक रूप से अंतर्मुखी होते हैं। वे शांति, आत्मचिंतन और संतुलन और स्पष्टता प्राप्त करते हैं और अक्सर अपनी आंतरिक दुनिया में गहरी खुदाई करना पसंद करते हैं। बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से परे वे अपनी शांति और ज्ञान में स्थिर रहते हैं। उल्लू सिखाता है कि सच्ची बुद्धि का न केवल बाहरी ज्ञान से, बल्कि आत्मचिंतन और गहरे दृष्टिकोण से आती है। कौवा। अक्टूबर में जन्मे लोग कौवा द्वारा मार्गदर्शित होते हैं, जो परिवर्तन, बुद्धिमत्ता और रहस्य का प्रतीक है। कौवा, जिसे कई संस्कृतियों में जादू और पुनर्जन्म से जोड़ा जाता है, जीवन के चक्रों और निरंतर बदलाव का प्रतीक है।
अक्टूबर में जन्मे लोग जीवन में आने वाले बदलाव से नहीं डरते, बल्कि वे उन्हें एक अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं। वे समझते हैं कि जीवन में किसी नई चीज़ के आगमन के लिए पुरानी चीज़ों का अंत होना जरूरी है। उनकी बुद्धिमत्ता और अंतर्दृष्टि उन्हें जीवन के उन जटिल पहलुओं को समझने में मदद करती है जिन्हें अन्य लोग नज़रअंदाज कर सकते हैं। कौवे का प्रभाव दिखाता है कि परिवर्तन एक कठिन लेकिन आवश्यक प्रक्रिया हो सकती है। दैनिक जीवन में यह लोग अक्सर रचनात्मक और परिवर्तनकारी गतिविधियों की ओर आकर्षित होते हैं, चाहे वह कला, विज्ञान या मार्गदर्शन हो। वे उन क्षेत्रों में गहराई से रुचि रखते हैं जो जीवन के रहस्यों को उजागर करते हैं। सांप। नवंबर में जन्मे लोग सांप द्वारा मार्गदर्शन का प्रतीक हैं। जिस तरह सांप अपनी त्वचा को छोड़कर खुद को फिर से नया करता है, वैसे ही नवंबर में जन्मे लोग भी लगातार अपने जीवन में पुनर्निर्माण की क्षमता रखते हैं। नवंबर में जन्मे लोग अपने जीवन में कई बार पुरानी आदतों और धारणाओं को त्याग कर नए रूप में उभरते हैं। उनकी गहरी अंतर्दृष्टि उन्हें जीवन के गुण पहलुओं को समझने में मदद करती है। सांप यह सिखाता है कि परिवर्तन आवश्यक है और यह विकास और समझ की एक अनिवार्य प्रक्रिया है। हालांकि उन्हें इस प्रकार के दौरान स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता होती है। दैनिक जीवन में सांप के प्रभाव वाले लोग अक्सर चिकित्सा, आध्यात्मिक मार्गदर्शन या मानसिक विकास से जुड़े कार्यों में रुचि रखते हैं। उन्हें गहरी आत्मनिरीक्षण प्रथाओं से लाभ होता है। हिरण। दिसंबर में जन्मे लोग हिरण द्वारा मार्गदर्शित अंतर्ज्ञान और स्वतंत्र आत्म का प्रतीक होते हैं। जैसे हिरनी हल्की और ग्रेसफुल चाल के साथ सबसे कठिन रास्तों पर भी चलती है, वैसे ही दिसंबर में जन्मे लोग भी जीवन की चुनौतियों का सामना शांति और सहजता से करते हैं। हिरनी के प्रभाव के तहत जन्मे लोग स्वाभाविक रूप से दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं। वे दूसरों की भावनाओं और आवश्यकताओं को गहराई से समझते हैं। हिरनी सिखाती है कि सच्ची ताकत कोमलता और सहानुभूति में होती है। दैनिक जीवन में यह लोग दूसरों की देखभाल से जुड़ी नौकरियों जैसे शिक्षा, चिकित्सा, कलात्मक क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। उनके पास एक रचनात्मक आत्मा होती है और उन्हें ऐसे कार्यों में संतुष्टि मिलती है जो दूसरों की मदद करते हैं। हमारे इस चैनल पर जीवन में अच्छाई और बुराई और जीवन के आत्मज्ञान से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलते हैं, तो कृपया चैनल पे एक बार विजिट करके ज़रूर देखें। क्या पता इससे आपके लिए भी कुछ लाभ मिल जाए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।